Hello everyone, I welcome you all on Magic Platform for Mathematics. My name is Zagrati Verma. In previous lecture, we will discuss about the cube. In today's lecture, I will discuss about the cuboid. Firstly, when we reading about the cube, we discuss about the square. Today, I will teaching about the cuboid. So I will discuss about the rectangle. अगर आपको rectangle आता है, then you can learn easily cuboid. Okay, so start this. Firstly, rectangle. What is the rectangle? Do you know? In your previous classes, you learn about the rectangle or not? चलो, so this is the rectangle. तो इसका नाम ही मैंने दे दिया ABCD. ठीक, ये हमारा रेक्टेंगल है. इसके बारे में कुछ बातें क्या है कि इसके आमने सामने की जो साइड्स होंगी ना वो इक्वल होती हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में. ठीक, और इसका एक एंगल 90 डिग्री हुआ. यही है, बस खत्म. इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते थे तो क्या क्या हुआ करता था, L इंटू बी, क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ हुआ करती थी L इंटू बी. बस यही करते थे. और करते क्या था, इतना तो पढ़ा था ना हमने कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसमें 2 डायमेंशन होगा. दिस इज द 2 डायमेंशनल फिगर. कितना, 2D, 2 डायमेंशनल. अभी मैंने बताया जब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, उसमें हम 3D की बात करते हैं जिसमें 3 डायमेंशन आ जाती है. इसमें 2 है, हम इसी से मिलकर के बनाए क्यूबाइड. ये आता है तो क्यूबाइड भी आ जाएगा. ठीक है, तो क्यूबाइड इसी से मिलकर के बना है. क्यूबाइड में हम 3 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे. लेंथ पढ़ेंगे, ब्रेड्थ पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे. इसमें लेंथ और ब्रेड्थ ओनली, और उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों. ठीक है, चलो. तो ये थोड़ी सी रेक्टेंगल के बारे में मैंने बात कर ली आपसे. अब मैं बात करती हूँ किससे, क्यूबाइड के बारे में. क्यूबाइड, इसे हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं. ठीक है, क्यूबाइड को घनाभ बोलते हैं हिंदी में. अब मैं आपको क्यूबाइड बना के दिखाती हूँ कि क्यूबाइड होता कैसा है. ठीक है, देखो. इतना बड़ा बना देगा. ये देखो भाई, this is the cuboid. Okay, this is the what, cuboid. A B C D E F G and H. ये हमारे पास क्या है, क्यूबाइड है. ठीक है, ये मेरा देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है. अब ये तीनों अलग अलग है. दिस इज नॉट क्यूब. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपस में इक्वल नहीं है. ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगी. तो दिस नॉन एज व्हाट, क्यूबाइड. किसके नाम से जाना जाता है, ये क्यूबाइड के नाम से जाना जाता है. ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सरफेस. अच्छा, इसमें भी मैं गिनवा देती हूँ क्या क्या होता है. अब ये देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्यूबाइड. ये क्यूबाइड का एग्जाम्पल है. ठीक, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों ही बराबर नहीं. माचिस का डिब्बा देखा है, ऑल्सो क्यूबाइड. ठीक, और कोई क्यूबाइड का एग्जाम्पल, क्यूबाइड का एग्जाम्पल और कुछ इस तरह की कोई भी आकृति अगर आपको याद आ रही होगी तो वो क्यूबाइड है. ठीक है, माचिस का डिब्बा क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है. अभी किसी भी चीज का डिब्बा है लेकिन क्यूबाइड है. ठीक, तो देखो ध्यान से, इसमें भी सरफेस कितने होंगे, सरफेस कितने होंगे देखना. सरफेस कितने, 1 2 3 4 5 6 सरफेस. 2 तो 4 तो 6, तो सरफेस कितने, 6. सरफेस कितने, 6. लेटरल सरफेस कितने हैं बताओ, कल की क्लास में बताया था मैंने, 4. एंड एजेस कितने, 12. वर्टिक्स कितना, 8. ये सब बताया था मैंने कल की क्लास में. सेम सिमिलर वही कहानी यहाँ भी चलेगी. ठीक, वही कहानी यहाँ भी चालू करके रखनी है. मैं भाई मत जाओ इधर उधर. ठीक, चलो. अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की. उसमें हम बात करते हैं किससे, सरफेस की.
इसमें हम बात करेंगे किस चीज की, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी हुआ करता था एरिया, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, इसमें L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ये क्या होता है, तो तुमको ध्यान में रखना, देखो 2 लिखना है और इसे ब्रैकेट लगाना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ L लिख लो, B लिख लो, H लिख लो, ठीक है। अब पहले L का B में मल्टीप्लाई करना, B का H में, फिर H का L में, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, देखो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल हो गया। क्या करेंगे, L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये है मेरा सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लेटरल सरफेस निकाल के देखते हैं। पहले की क्लास में सब कराया होगा, सब कुछ, इसलिए इसमें इतना जल्दी बता रही हूँ मैं कि लेटरल सरफेस वही जितना मुझे दिखता है। इसमें देखो 4 ही सरफेस दिख रहा होगा, एक ये और ये नहीं दिख रहा होगा, नीचे वाले 2 नहीं दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा होगा। अब बताना ये पीछे वाला कैसे दिखेगा, मुझे तो सिर्फ इधर से 4 ही दिख रहा है, ये नीचे वाला दिख नहीं रहा है, पीछे वाला दिख नहीं रहा। ठीक, तो जितना दिखे तो कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो लेटरल सरफेस होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये लेटरल सरफेस, ठीक है, इसका फॉर्मूला। और डायगोनल, डायगोनल छूट रहा है, डायगोनल, तो डायगोनल होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल, दिस इज द लेटरल सरफेस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, बात समझ में आ गई, ओके। बस इतनी सी बात ही है, इसके आगे कुछ समझने का ही नहीं है, ठीक है, बस इतनी सी बात ही है। ये अगर आपको याद है, इस पे बेस सारे ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं क्वेश्चन कराऊंगी इस पे, ठीक है। चलो, तो अच्छा ये कल का रह गया ना गाइस, में मैं डिलीट कर देती हूँ उसको और अपना नया वाला जो क्वेश्चन PDF निकाल देती हूँ। ये रहा, यहाँ पे थे ना हम लोग। चलो, तो एक काम करते हैं, इसमें से मैं PDF निकाल लेती हूँ मेरे क्वेश्चंस की। क्यूबाइड पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यूबाइड, देखो क्यूबाइड क्वेश्चंस विद डायग्राम, ठीक है, ये देखो। सबसे पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो कह रहा है क्या, लेवल द लेंथ ऑफ L ब्रेथ एंड हाइट ऑन अ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट को क्या कीजिए, लेवल करके दिखाइए इसको, ठीक है। तो ये तो आपको पीछे में करा के दिखा दिया मैंने, ये लगा कुछ ज्यादा ही नॉर्मल क्वेश्चन ले आए हैं, ठीक है। क्या कीजिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लेवल करके दिखा दिए, तो मैंने दिखा ही दिया है। देखो लेंथ, ब्रेथ, हाइट को लेवल करके इसमें मैंने दिखा दिया, तो फिर कोई नीड नहीं है, ठीक। कहाँ गया भाई, ये रहा। व्हाट इज द वॉल्यूम इफ L B H, वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालने को। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है। तो L क्या है, देखो 4 सेंटीमीटर, B कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और H कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 3 दुना के 6, 6 चौके 24 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है, ओके। आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान से। कह रहा है कि अरे अच्छा इसको करना था, मैं मिटा रही हूँ। इफ L B H then find the diagonal using this, फॉर्मूला भी नीचे दिया हुआ है। तो डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सिंपल क्या करो, अंडर रूट में L स्क्वायर करो, L स्क्वायर का मतलब कि 6 का स्क्वायर तो 6 जाएगा 36, फिर B का स्क्वायर था 64 64, और फिर 100 का 10 का स्क्वायर तो 100 प्लस का 60, ये जाएगा अंडर रूट में कितना 200। तो 200 का मतलब समझ रहे हो कितना 10√2, ठीक है, आप समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा हार्ड लेवल है ये, ऐसा लिखा हुआ है, बट देखते हैं क्या है।
क्या कर रहा है, द क्यूबाइड ऑफ साइज 27 into 9 into 6 centimeters is melted into a cubes of size 3 centimeter. How many cubes are formed? अब हम क्यूबाइड को क्यूब मेल्ट करके क्यूब बना रहे हैं। बहुत सारी मेरे पास एक साइज की क्यूबाइड दी हुई है। कैसी क्यूबाइड दी हुई है देखना जरा। उसकी साइज 27 गुणे 9 गुणे 6 सेंटीमीटर की एक क्यूबाइड है मेरे पास। इज मेल्टेड इनटू क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। इसको हमने मेल्ट कर दिया किसमें, 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में मेल्ट कर दिया है। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म, कितने क्यूब्स बनेंगे उसे मेल्ट करके हमें इस 3 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब बनाना है। तो ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे मुझे बताना। अरे यार ठीक है, ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे मुझे बताना। तो क्या करना है देखो ध्यान से, अगर एक मेरे पास इधर क्यूबाइड पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है, क्यूबाइड पड़ा हुआ है, इधर मेरे पास क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना, अगर मैं इसे मेल्ट कर देती हूँ और मुझे इसे क्या किसमें बनाना है, क्यूब में तोड़ना है, क्यूबाइड को किसमें तोड़ना है, क्यूब में तोड़ना है, तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा। अगर मैंने इसको यहाँ पे मेल्ट कर दिया और दोबारा से इसे एक्सचेंज कर दिया तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, कोई भी किसी भी तरीके की चेंजेस आएगी तो नहीं आएगी। तो बस बात वही करनी है, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करके रखना है। कैसे, अब पहले मैं देखती हूँ कि जो मेल्ट करना है ना उसका वॉल्यूम है कितना। ऐसे देखो कोई चीज है, जैसे मेरे पास ये है, इसकी लेंथ इतनी गिवन है ना, ये वाली लेंथ गिवन, इसको मैंने मेल्ट कर लिया, जो भी वो मेल्ट करके जो भी बना, इस मान जो लोहे का था इसे मेल्ट करके रख लिया, ठीक। अब इसका वॉल्यूम निकल गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे इसको क्यूब में तोड़ना है। किस में तोड़ना है भाई, क्यूब में तोड़ना है। तो कितना क्यूब है, 3 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है। इस चलो देख लेते हैं, क्यूब साइड, क्यूब वॉल्यूम, कितने साइड का मुझे क्यूब बनाना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितने लिख लो, 27 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इतने क्यूब का इसने वॉल्यूम का क्यूब बनना चाहिए, ठीक। अब देखो इसे मैंने मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है देखना, इसे मल्टीप्लाई करके 27 से तो बड़ा ही आएगा, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है मल्टीप्लाई इंटू बी इंटू एच, तो 27 से तो बड़ा आने वाला है। तो इसे मैंने मेल्ट करके रख लिया। अब मुझे 27 सेंटीमीटर क्यूब का ना इतने वॉल्यूम का क्यूब बना के देना है। इसमें से मैं थोड़ा सा मटेरियल उठाऊंगी और क्यूब बना दूंगी, फिर थोड़ा सा उठाऊंगी फिर क्यूब बना दूंगी, फिर थोड़ा सा उठाऊंगी क्यूब बना दूंगी। एक क्लास ऐसा टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। बस मुझे वही बताना है कि ये जो निकाल के जो मैंने क्यूब बनाया ना वो कितने बने, हाउ कितने। तो भाई दिमाग लगाओ कि जितना वॉल्यूम इसका था उतना वॉल्यूम तो उसका भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। इसका वॉल्यूम क्या है बताना, इसका वॉल्यूम क्या है, 27 गुणे 9 गुणे 6, और इसका वॉल्यूम कितना है, 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम 3 नहीं है भाई, 27 है, ठीक। क्या चल हाँ 27 है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 27 है, ठीक। लेकिन कितना बना तो मानते हैं, चलो n बन गया। 27 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स बन गए, n क्यूब बन गए। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या गुणा है, इधर साइड अब आएगा, भाग होगा कि नहीं होगा। अगर ये गुणा है तो इधर साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 27 गुणे 9 गुणे 6 डिवाइडेड बाई कितना, 27। दिस इज वैल्यू ऑफ n। तो 27 से 27 कट गया, 9 × 47 9 6 63, तो n की वैल्यू कितनी आई, 63 आ गई। दैट मीन्स 63 क्यूब्स बनेंगे। एक क्यूबाइड को तोड़ करके कितने क्यूब बनेंगे, उसे मेल्ट कर दिया तो कितने क्यूब बनेंगे, वो 63 बनेंगे। तो एक में ये गलती हो गई, गलती ये हो गई कि 63 नहीं होता, 54 होता, 54 होता है, 54 एन की वैल्यू कितनी, 54 ना 55 के 54, तो मैंने 63 लिख दिया यहाँ पे। तो कितने 63 बन गए। और मेल्ट करके बढ़िया से हो गया, क्यूब क्यूब कर लेना, फिर सिलेंडर आएगा, उसको उसमें मेल्ट करके बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन है क्या, खत्म, लास्ट था ये, लास्ट, सब कुछ टच हो गया इसमें। सरफेस एरिया का क्वेश्चन तो नहीं था इसमें। चलो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगी सिलेंडर पढ़ाने, तो उसमें मैं सरफेस एरिया का क्वेश्चन आपको करा दूंगी। ये क्यूबाइड था, खत्म। मैंने कहा था ना एक पढ़ लोगे तो दूसरा इजी है, ठीक। अब इसके आगे हम सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर होलो सिलेंडर पढ़ेंगे, मतलब एक खाली सिलेंडर फिर एक भरा हुआ सिलेंडर, खाली करो भरा करो, जो करना है करो, ठीक। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।